देश भर में रिलीज हुई हिंदी फिल्म स्त्री 2 में सरकटे भूत के खौफ की चर्चा जोरों पर है, जो चंदेरी गांव से लड़कियों को उठाकर खौफ बरपाता है। लेकिन बालाघाट से लगे ग्राम पंचायत नेत्रा में पिछले कुछ सप्ताह से ग्रामीणों में अनजान जानवर का डर और भी खौफनाक होता जा रहा है। दरअसल बालाघाट से 6 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत नेत्रा में ग्रामीणों को घनघोर रात में एक अनजान दहशत सताए हुए है। ग्रामीणों की माने तो रात में कोई जानवर आकर बकरी और बकरों का एक ही समान गला काटकर मृत अवस्था में लहूलुहान छोड़ जाता है और वह बकरे या बकरियों का मांस भी नहीं खाता है। ये चौंकाने वाला मामला अब जनचर्चा के साथ ग्रामीणों के लिए बेहद डरावनी होती जा रही है। लोगों की माने तो किसी के घर में 5 बकरी, किसी के यहाँ 3 तो किसी के यहाँ 2 बकरी, इस तरह बकरे और बकरियों को खूंखार जानवर मारकर चले जाता है। अब तक वन विभाग के कर्मचारी भी डर का डोज बढ़ाने वाले अनजान जानवर की पुष्टि नहीं कर पाए हैं। नेत्रा गांव में तकरीबन 60 से 70 के लगभग बकरे और बकरियों को मौत के घाट उतारने वाले जानवर की दहशत ऐसी है कि ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ गई है। रात के 2-3 बजे तक हाथों में लाठी और हथियार लेकर कुछ ग्रामीण इस हमलावर जानवर की तलाश में जागकर गांव की जगवाली करते हैं। बावजूद इसके यह खूंखार जानवर गांव के किसी भी मोहल्ले के घरों में घुसकर बकरियों का शिकार करके दहशत और बढ़ा रहे हैं। और जी 5 बकरी थे। अब रात में सुबेरे उठे, सुबेरे गए देखने तो पूरे खत्म हो गए। क्या निशान था, कैसे क्या निशान? ऐसा करो कुछ पकड़े थे उनको। कहाँ बांधे थे आप लोग? वहाँ बांधे थे कमरा में। उसको बंद नहीं करे थे? बंद करे थे ना जी। ये 3 था ना, उसको बंद किए थे, पर्दा लगा था, लकड़ी कटेक दिए थे, सब किए थे। कितने का नुकसान हो गया आप लोग? और जी 30-40-50 हजार की नुकसान हो गई ना। 5 बकरी, 3 बकरे थे और 2 माउस बकरी थे। अभी क्या डर का माहौल है आप लोगों के? और जी डर का माहौल है ना। ये है हमारे यहाँ मजले वाले की तरफ से, वहाँ बंद रखते हैं। अभी बनाए हैं बच्चे लोग तो किवाड़ कुंजी। गांव में और भी जगह हाँ जी, गांव में भी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ हुए ना। अब जैसे उठाए हमने वीडियो वाले को बुलाए, फर्जी घाट वाले को बुलाए, सब जानकारी लिए। बताएंगे रात में आपके यहाँ बकरी मारने की घटना हुई है, बता रहे किस तरह की घटना थी, क्या आप लोगों ने पता किए? हमने देखे, हम इंटर निकली थी बाहर, तो मैं आई तो कल से उन कुत्ता निकल या भगे का कुत्ता का हमको पहचान नहीं आई। कुत्ता निकल के भगा क्या कोई दूसरा जानवर? दूसरा जानवर अच्छा है वो, पर हमको समझ नहीं आया वो। तो बकरियों को देखे तो क्या समझ में आया? बकरी को देखे सब गिर गई थी। अच्छा, सब गिर गिरे पाटा। कहाँ निशान था, तो उसका कैसा मारा था? गले को। गले? हाँ, गले को मारा। पैर वैर भी खाया था? नहीं, मांस नहीं खाया? नहीं। खून पीता का क्या पीता है हमको कोई पता नहीं। सब गिरा दी रहे पाटा। कितने बकरियां थी? 2, एक बकरा था, एक बकरी थी। सूचना किए किसी को? नहीं। अरेस्ट वाले को किसी को बताया क्या? बताए आए रहे सब। सरपंच वाले? सरपंच भी आया था? हाँ, सरपंच भी आए थे। क्या बोले? कुत्ता नहीं है बोले, कोई जानवर है बोले, जंगल का बोले। कितने का नुकसान हो गया मतलब? तो ये घटना आपके घर में हुई है क्या और भी गांव में? और गांव में हुई जी, बहुत घटना हुई। ठीक है। अब इस चर्चित मामले में जानकारों का मानना है कि यह खूनी खेल जंगली सोन कुत्ते का हो सकता है, जो दूर से पालतू देसी कुत्ते की तरह दिखाई देता है। दबे पांव रात के अंधेरे में बकरियों या छोटे पालतू जानवरों का बेरहमी से गला काटकर उनका खून पी जाता है। झुंड में होने पर यह जंगल के बाघ, तेंदुआ, जंगली सुअर और अन्य हिंसक वन्य प्राणियों पर भी घातक हमला करने से पीछे नहीं हटता है, जो घात लगाकर किसी जालिम शिकारी की तरह हमला करता है। हम जिस बारे में चर्चा कर रहे हैं वो नेत्रा से जुड़ी हुई है, जहाँ पर एक अज्ञात प्राणी बकरियों को मारकर उनका खून चूसकर चला जाता है। यह बात मुझे सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल से पता चली, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में जानकारी उठाना चाहा तो ऐसे ही घटना 1 साल पहले शहडोल के सोनपी में हुई थी और 35 साल पहले मेरी भी ग्रामदीनी में हुई थी। तो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों को पूछा कि आखिर ये कौन सा जानवर है, तो उन्होंने बताया
कि ये वो अपनी भाषा में इसको सोन कुत्ता कहते हैं। उन्होंने बताया कि ये झुरमुटे में छुपा रहता है, इसके सामने के दांत बहुत जो केनाइन दांत होते हैं बहुत नुकीले और बहुत मजबूत होते हैं। तो जब किसी जानवर को पकड़ता है तो वो आवाज़ तक नहीं निकलती और मारकर फिर उनका खून पी लेता है। उनमें चीरफाड़ भी नहीं करता और ये 2-4 के झुंड में रहते हैं और इतने खतरनाक होते हैं बोले कि ये शेर को भी डरा के भगा देते हैं। तो जहाँ तक मुझे जो घटना सुनने के बाद ऐसा अंदेशा हो रहा है कि नेत्रा में जो प्राणी बकरियों को मार के उनका खून चूस रहा है, वो खूना हो यही जानवर हो सकता है। लेकिन उनने कोई पुष्टि नहीं कर पाए। उसके बाद फिर आए, पंचनामा बनाए करके वो गए, लेकिन कुछ खास ऐसा बताया नहीं। मैंने रात में 2-3 बजे रात तक जाग भी रहे, लेकिन कुछ समझ में आ नहीं रहा है। एक दिन ऐसा लगा कि कोई जंगली जानवर है, पर वो स्पष्ट रूप से हमको दिखा नहीं। फिर मैंने बता दें कि सीरियल किलर की तरह 3-4 सप्ताह से दर्जनों बकरे और बकरियों को मौत के घाट उतारने वाला अगर हिंसक वन्य प्राणी भी है तो वह बकरियों को मारने के बाद न तो शिकार को कहीं ले जाता है और न ही उसे चीर फाड़ करके खा रहा है। ऐसे कई रहस्य और सवाल बनकर गांव वालों को खौफ में डालकर हैरान परेशान किए हुए हैं। विगत 15 दिनों से ये कुछ घटनाएं नेत्रा ग्राम में चल रही हैं, जिसमें बकरियों को जो है वो जानवरों के द्वारा, किसी जंगली जानवर के द्वारा मार करके और वैसे ही छोड़ दिया जाना जो है वो बताया गया है। इसी सूचना ग्रामीणों से जो है प्राप्त हुई थी और इसके लिए जो है मैं स्वयं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी और निचले मैदानी कर्मचारी भी वहाँ पे जाके शिनाख्त किए हैं, जांच हुई है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से भी जो है वो ये सूचना मिली है कि जो है जो बकरियों को मार रहे हैं 3 अलग-अलग प्रकार के कुत्ते हैं और जिनका कलर भी जो है क्रमशः भूरा, सफ़ेद और लाल कलर का बताया गया है। जांच के दौरान ये भी पता चला है कि जो पदचिन्ह होते हैं, वो कुत्तों से मैच खा रहे हैं और इसमें अलग-अलग पेट एनिमल की प्रजाति के हिसाब से और उसकी हालत के हिसाब से जो है वो मुआवजा दिया जाता है। और बकरी के केस में अधिकतम 3,000 रुपये प्रति नग बकरी का मुआवजा देने का विभाग में प्रावधान। बहरहाल ग्रामीण खौफ में हैं। जो मारे गए बकरे और बकरियों के अपने हजारों लाखों के नुकसान के मुआवजे की चिंता में हैं, वहीं बढ़ती घटना से निजात चाहते हैं।